दिल्ली की एक सुरक्षित इमारत रात के सन्नाटे में घिरी हुई। कमरे के अंदर देश की सबसे महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। टेबल के एक तरफ देश के प्रधानमंत्री बैठे थे, सामने सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे तूफान पल रहा था। प्रधानमंत्री ने धीरे से कहा, अब जवाब दिया जाएगा और ऐसा दिया जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां याद रखें। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम की वो दोपहर जिसने देश को हिला दिया। 22 अप्रैल दोपहर का समय, कश्मीर की खूबसूरत वादियों में घूमने आए मासूम पर्यटक, लेकिन उसी हरियाली के बीच छिपी थी मौत। घने जंगलों से निकले हथियारों से लैस आतंकवादी, उनके हाथों में AK-47 और आधुनिक राइफलें थीं। उन्होंने पर्यटकों को रोका, उनसे धर्म पूछा, माथे पर तिलक देखकर गोली चला दी गई। जो झूठ बोलकर बचना चाहते थे उन्हें कलमा पढ़ने को मजबूर किया गया, और फिर 26 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। उस दिन सिर्फ 26 लोग नहीं मरे थे, उस दिन देश की आत्मा पर वार हुआ था। हमले की खबर मिलते ही दिल्ली में हलचल मच गई। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपात बैठक बुलाई गई। कमरे में मौजूद थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना प्रमुख और देश के शीर्ष अधिकारी। सवाल सिर्फ एक था, कब तक? आखिर कब तक भारत सिर्फ शांति की बात करता रहेगा? खुफिया एजेंसियों ने सबूत जुटा लिए थे। हमले की साजिश सीमा पार रची गई थी, और इस बार फैसला साफ था, सीधा जवाब। नाम क्यों पड़ा सिंदूर? इस ऑपरेशन का नाम सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं था, ये भावनाओं से जुड़ा था। उन महिलाओं के लिए जिनका सुहाग आतंकियों ने छीन लिया था। उनके माथे से मिटा सिंदूर अब बदले की आग बन चुका था। ऑपरेशन सिंदूर उन आंसुओं का जवाब था। देश के अलग अलग एयरबेस पर गतिविधियां तेज हो गई। वायुसेना के जांबाज पायलट तैयार थे, सब अलर्ट पर थे। रात गहराती जा रही थी, लेकिन भारत की तैयारी पूरी हो चुकी थी। 7 मई रात 1:45 पर अचानक आसमान गूंज उठा। जेट इंजनों की गर्जना ने रात का सन्नाटा तोड़ दिया। भारतीय विमान सीमा के पास पहुंचे। स्टैंड ऑफ मिसाइलों के जरिए आतंकी ठिकानों पर सटीक प्रहार किए गए। कुछ ही मिनटों में आतंकी ट्रेनिंग कैंप, हथियार गोदाम और कंट्रोल सेंटर मलबे में बदल गए। हमला इतना सटीक था कि आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दुनिया ने देखा, भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं देता, कार्रवाई भी करता है। पाकिस्तान की जवाबी कोशिश। अगली सुबह सीमा पार से ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिश हुई, लेकिन भारत तैयार था। भारत के पास था S-400 ट्रायम्फ। जैसे ही दुश्मन की मिसाइलें सीमा में दाखिल हुईं, उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया गया। आसमान में धमाके हुए, लेकिन जमीन सुरक्षित रही। भारत की ढाल अटूट साबित हुई। आसमान में सबसे बड़ा टकराव। इसके बाद दोनों देशों के लड़ाकू विमान आमने सामने आए। रडार स्क्रीन पर दर्जनों विमान दिखाई दे रहे थे, लेकिन भारतीय पायलटों ने अद्भुत कौशल दिखाया। दुश्मन के कई विमान पीछे हटने को मजबूर हुए। भारत ने रणनीति बदली, रक्षात्मक नहीं, आक्रामक। दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। दुनिया की चिंता। दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न थे। दुनिया भर की नजरें इस संघर्ष पर टिक गईं, लेकिन भारत का संदेश साफ था, आतंकवाद रुकेगा तभी शांति होगी। 10 मई सीज फायर। लगातार दबाव और नुकसान के बाद पाकिस्तान ने बातचीत की पहल की। भारत ने अपनी शर्तों पर युद्ध विराम स्वीकार किया। शाम 5 बजे सीमा पर बंदूकें शांत हो गईं। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमले के मुख्य आतंकी अब भी छिपे हुए थे। उनके लिए एक नया मिशन तैयार था, ऑपरेशन महादेव। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या सिर्फ एयर स्ट्राइक से कहानी खत्म हो जाती है? क्या आतंकी नेटवर्क पूरी तरह टूट चुका था? सूत्रों के मुताबिक सीमा पार कई गुप्त ठिकानों पर अभी भी हलचल जारी थी। खुफिया एजेंसियां लगातार ट्रैक कर रही थीं कि हमले के मास्टरमाइंड कहां छिपे हैं। ड्रोन सर्विलांस, सैटेलाइट इमेज और इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट के जरिए हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। कश्मीर के घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए गए। स्पेशल फोर्स यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया। रात के अंधेरे में भी ऑपरेशन जारी थे।
कहा जाता है कि असली जवाब सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं होता, असली जवाब होता है सिस्टम को जड़ से खत्म करना। और शायद इसी वजह से एक और बड़ा अभियान आकार ले रहा था। नाम ऑपरेशन महादेव। क्या होगा उस ऑपरेशन में? क्या पकड़े जाएंगे वो 3 चेहरे जो इस पूरी साजिश के जिम्मेदार थे, या फिर होगा एक और बड़ा खुलासा? ये जानना अभी बाकी है। और ऐसे ही सच्ची और रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे अगली कहानी में एक और अनकही सच्चाई के साथ।